अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर एसआर राजपूत। वेलकम टू लाइफ स्ट्रॉन्ग एंड वेट मेडिसन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो कि जानलेवा तो नहीं मगर जिस जानवर को भी हो जाए उसका दिवालिया निकाल देती है। कहने का मतलब ये है कि जिस जानवर को भी हो जाए वो हर तरह से पीछे हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फैटनिंग एनिमल है तो उसका वज़न बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, और अगर दूध देने वाले जानवर हैं तो उनमें दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है, और फिर उसे रिकवर होने में जानवरों को अच्छा खासा टाइम लगता है। इस डिज़ीज़ का नाम एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज़ है, जिसे हम मुंह खुर के नाम से भी जानते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि क्लोवन फुटेड एनिमल्स में आमतौर पर पाई जाती है। जैसे कि आप इन तस्वीर में देख सकते हैं, जिन जानवरों के बीच से खुर फटे हुए होते हैं उन जानवरों में ये पाई जाती है। जैसे कि बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, भैंसें हो गई, गाय हो गई, हिरन हो गई। और इसके अलावा जो है ये कंटाजियस डिजीज़ है जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर में जो है ट्रांसफ़र होती है। किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होती है? ये थूक के ज़रिए, सलाइवा के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, सांसों के ज़रिए एक जानवर से दूसरे जानवर में लगती है, एक साथ खुरली में खाने पीने से लगती है, और इसके अलावा हवा के ज़रिए जो है ये ज़्यादातर भैंसों में लगती है। और दूध के ज़रिए जो है ये जो छोटे छोटे काफ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें आमतौर पर पाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो छोटे बच्चों को कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर रहे। ये याद रहे कि कुछ कंट्रीज़ में ये वायरस बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये सब एफएमडी फ्री कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा जो है एफएमडी का हम कह सकते हैं कि एफएमडी एक ऐसी बीमारी है जो कि फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। बहुत सारी एनजीओज़, गवर्नमेंट सेक्टर जो हैं अब तक इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा वो इस पर जो है वो फार्मर गैदरिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं, और इसकी वैक्सीन करना बहुत लाजमी समझते हैं। इसको जो है ना आजकल विलेजेस में जा जाके वो लोगों को अवेयर करते हैं कि आप अपने जानवर के अंदर जो है वो वैक्सीन करवाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा इसके साइन ऑफ सिम्टम्स जो है वो उनको जाके बताए जाते हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि इसके कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स हैं जिसे देखकर आप ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं अपने जानवरों में कि आपके जानवरों में जो है एफएमडी आ चुकी है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे जानवरों में जो है वो मुंह खुर की बीमारी एफएमडी है या फिर कोई और डिजीज़ है? तो सबसे पहले इसकी कुछ अलामतें ऐसी हैं जिसे देखकर आप फ़ौरन ये मालूम कर सकते हैं कि आपके जानवरों में जो है मुंह खुर की बीमारी हो चुकी है या है। तो सबसे पहले क्या है कि जानवरों के मुंह से जो है वो राल टपकना शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा राल टपकती है, जिसकी वजह से उसकी ज़बान भी जो है वो निकल के बाहर आ जाती है। दूसरा, उसके मुंह में जो है वो छाले हो जाते हैं, इसके साथ साथ इसके खुरों में भी छाले हो जाते हैं। इसका नाम ही मुंह खुर की बीमारी इसीलिए रखा गया है कि इसके खुरों में और मुंह में जो है वो ज़ख़म हो जाता है। और काफ़ी जगहों पे, काफ़ी केस में हमें ये भी देखने को मिलता है, ये जो जानवरों की थनों वाली जगह होती है, जो उसके थन होते हैं, वहाँ पर भी जो है वो छाले नमूदार हो जाते हैं। अब खुरों में जो है वो छाले होने की वजह से अगर उसे हमें ट्रीट नहीं किया गया तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे ज़ख़म पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जानवरों के अंदर लंगड़ापन आ जाता है, वो चल फिर नहीं पाता, और उसके मुंह में, ज़बान में छाले होने की वजह से वो अपना खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ इसे बहुत तेज़ बुखार होता है, बहुत ज़्यादा जानवर जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। अब कुछ लोग हमसे बहुत कॉमन सा सवाल करते हैं अक्सर कि भाई जो प्रेग्नेंट एनिमल हैं क्या वो अपना बच्चा फेंक देते हैं? तो जी हाँ, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं वो अपना बच्चा फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से वो अपना बच्चा फेंक देते हैं। अब हमें जो है वो एफएमडी से बिल्कुल इसी तरह एहतियात करनी चाहिए जैसे आजकल हम कोविड में एहतियात करते हैं। तो कोविड में हम कैसे एहतियात करते हैं कि जिस पेशेंट को भी जो है वो कोविड हुआ है तो उसको हम बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। तो इसी तरह हमें जो है वो जानवरों में भी अगर किसी को एफएमडी हुआ है तो फिर जो है उस जानवर को हम अपने जो फार्म है, हमारा जो हर्ड है, जिस जगह पर उसके साथ दूसरे जानवर हैं, तो उससे हम उसे बिल्कुल अलहदा कर देते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ये मर्ज़ ऐसा है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है वो जानवरों से जो है उसको फ़ौरन से अलहदा कर देना चाहिए। यहाँ तक आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। वैसे तो आपको बताते चलें, वायरल डिजीज़ की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन इसको फील्ड प्रैक्टिस में जो है वो हम कैसे हैंडल करते हैं एफएमडी को, ये हम आपको अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी मालूमात अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।